चंचल सिंह जी, आज भाजपा मुख्य कार्यालय जम्मू में किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। क्या कुछ उसमें बातचीत हुई, जरा बताइए। देखो, आज हमारे आत्म सिंह जी दिल्ली से पहुंचे थे, जो कि किसान मोर्चे के जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। आज आत्म सिंह जी और हमारे किसान मोर्चे के प्रेसिडेंट सर्वजीत सिंह जोल जी और मैं भी वहां मौके पर था, और हमारे किसान मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, और भी हमारी टीम जो किसान मोर्चे की है वो वहां पर मौजूद रही। आज उस मौके पर जो है कि मीटिंग की गई है कि हमें इस चुनाव के मौके पर हमें कैसे प्रचार करना है, कैसे कैसे कहां कहां हमें जाना है, और हमें जम्मू कश्मीर में जो चर्चा है वो हमें चर्चा करनी है। वो हमें चर्चा करनी है कि जो 370 टूटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, वो हमें हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में, हर जगह वो कूने कूने पर हमें वो आवाज जो है वो बुलंद करनी है। ये जो जीत है, ये जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे जितेंद्र सिंह जी की जीत नहीं है। ये जीत एक भारत की है। हमें भारत के लिए जीना चाहिए, भारत के लिए काम करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए। हमें भारत के लिए जीना चाहिए, भारत के लिए मरना चाहिए। हमें भारत के लिए काम करना चाहिए। जो पार्टी भारत के लिए काम करती है, हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूं अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे। हमें वो वक्त याद करना चाहिए जिस दौरान, कोरोना के दौरान, हमारा भारत कोरोना बीमारी के साथ लड़ रहा था, भूख के साथ लड़ रहा था। उस दौरान हमारा साथ देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने घर घर टीका दवा पहुंचाने का काम किया, और घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, और फ्री राशन सेंटर गवर्नमेंट ने देने का काम किया। चंचल सिंह जी, जैसे कि अलग अलग मोर्चा, भाजपा के अलग अलग मोर्चाओं को जो है अलग अलग तरीके से प्रचार करने की बात करी जा रही है, तो आज किसान मोर्चा की बैठक में किसान मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कैसे प्रचार करने की निर्देशिका दी गई, वो बताइए। देखिए, हमें सबसे पहले ये बताना है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद जो काम किया है, उस काम के बारे में हमें बताना है। जो पिछली सरकारों के दौरान काम नहीं हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सबसे पहले था, और लेकिन जम्मू कश्मीर पर पूरी नजर थी हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो भी हमारे लीडर, महान लीडर हैं, ये इन्होंने जम्मू और कश्मीर में बहुत मेहनत की है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि फ्लाईओवर बनाना, बड़े बड़े रेलवे ब्रिज बनाना, जहां बड़े बड़े हाईवे तैयार करना, जहां बड़े बड़े टनल्स तैयार करना, जहां बड़े बड़े एम्स तैयार करना, और पत्थरबाजों को खत्म करना, मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म करना, उग्रवाद को खत्म करना। लाल चौक में पिछली सरकारों के दौरान पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, आज हिंदुस्तान का झंडा खड़ा करना, और जम्मू कश्मीर में तिरंगा की मुहिम चलाना। और तिरंगा हमारा आन और बान और शान है। हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को बढ़ावा देना, बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए, भारत की आर्मी के लिए बैंकर बनाना, ये बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। चंचल सिंह जी, आपने अपने भाजपा का जो भी आपने भाजपा के दौरान विकास हुए वो गिनाए, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि हम लोगों ने ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ाए और भाजपा जो है रिबन काटने का काम करती है। तो अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली सरकारों के दौरान आप अच्छे तरीके से जानते हो, कई लोगों ने, पिछली सरकारों ने हमारे भारत के दो टुकड़े करने का काम किया, और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को, भारत को जोड़ने का काम किया। अभी देखिए, जो टुकड़े पिछली सरकारों के दौरान हुए हैं भारत के, हम उनको भी जोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, पीओके लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये पता होना चाहिए पिछली सरकारों को, हम पीओके एरिया भी जो है अपने भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं। इस पर राजनीति नहीं चलेगी। हमें भारत के लिए, भारत को सोचते हुए
जे काम करना है, हमें पीओके अपने भारत के साथ जोड़ना है। इस पर जो है एक नीति बन के तैयार हो चुकी है और जे नीति पीओके पर चल रही है, जहां हमारे बल फोर्स के जवानों ने भी, भारत के आर्मी ने भी अपनी कमर जो है वो कस ली है। तो चंचल जी, एक सवाल रहेगा आपसे प्रेस वार्ता के दौरान, जैसे कि आपने कहा कि पीओजेके की जो रणनीति है वो बन चुकी है, क्योंकि पीओजेके तो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का, मगर लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको मालूम है, जिसमें तमाम प्रत्याशी जो हैं जहां जहां से भी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो भर दिया। तो जैसे कि जुगल किशोर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौधरी लाल सिंह और कल भी कुछ लोग भरने जा रहे हैं। मगर एक चीज जानना चाहते हैं, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? मैं जनता के आगे ये अपील ही करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीत है, ये एक भारत की जीत है, हमें भारत की जीत करवानी चाहिए। आज भारत जो है पावरफुल बन चुका है। पिछली सरकारों के दौरान पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का कितना नाम था, आज पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा भाई हमारा भी ख्याल रखना, जे एक अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारा भारत बदल चुका है, हमारा भारत नया भारत बनने जा रहा है, हमारा भारत पावरफुल में आ चुका है, पावरफुल बन चुका है। तो इसको पावरफुल बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ही भारत को नंबर 1 बना सकते हैं, अपने बल फोर्स के जवानों को पावरफुल बना सकते हैं, अपने भारत को एक बिल्कुल अच्छाई के रास्ते पर लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं अपने भारत के लोगों के आगे, मैं ये भाई कहना चाहता हूं, आप कोरोना का वक्त वो याद करना चाहिए। उस दौरान भारत को बचाने वाला कौन था? उस दौरान भारत को बचाने वाला, फ्री राशन देने वाला या घर घर टीका दवा लगाने वाला, वो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ही थी। लेकिन आज दूसरी पार्टियों के नेता झोला उठा के चल पड़े हैं वोट मांगने के लिए। कोरोना के दौरान कभी किसी आटे चावल की, पैसों की या टीका दवा की अपने भारत को किसी ने भी मदद जो है भारत की नहीं की थी। आज पिछली सरकारों के दौरान जो लीडर हैं, जो दूसरी पार्टियों के लीडर हैं, वो झोला उठा के वोट मांगने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन वोट मांगेंगे कैसे अगर हमारा भारत ही जीवित नहीं रहता, हमारा भारत सुखी नहीं रहता? तो उस दौरान किसी ने मदद नहीं की। कोरोना के दौरान कहां थे भैया लीडर? इन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए थे। मैं एक गरीब आदमी था, मैंने 20 ट्रक राशन कोरोना के दौरान बलवाल ब्लॉक में 3 दिन राशन दिया लोगों को, चावल भी दिए, आटा भी दिया। लेकिन शनिवार, एतवार, सोमवार को 3 दिन लगातार हमें राशन का भंडार खोल कर रखा। 20 ट्रक राशन अगर मेरे जैसा गरीब आदमी दे सकता है, तो जो दूसरी पार्टियों के लीडर थे जिन्होंने भारत के करोड़ों रुपए खाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो लोग कहां थे? उन लोगों ने अपने भारत की मदद क्यों नहीं की? कोरोना के दौरान कहां थे जो लोग? आज वोट मांगने के लिए सब चल पड़े। तो मैं इसलिए अपने भारत की जनता के आगे अपील करना चाहता हूं, हमें भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए। जो जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की को आप देने जा रहे हो 2024 में, ये जीत हमारे भारत की है, ये जीत हमारे सब की है। इस हवन यज्ञ में हमें सब लोगों ने, हमारे वोटरों ने औरती डालनी चाहिए। जो भी वोट भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डालेगा, वो औरती जो है वोट की, वो एक हमारे भारत को जाने वाली है। चंचल जी, जैसे कि आपने सारी बातें कर ली, मगर एक चीज जानना चाहें, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है, जिनको 89 और 90 की बात, दशक की बात करूं, तो उनको वहां से निकाला गया। वो अपने घरों को छोड़कर अपने परिवार के साथ अपनी जान को बचाते हुए वहां से निकले, मगर आज कश्मीरी पंडित ये कहता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ हमारे साथ 32 सालों से वोटों की राजनीति की गई है, वोट बैंक के लिए हमें यूज किया गया। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 70 वर्ष का जो पिछली सरकारों के दौरान जो जंजाल बनाकर पिछली सरकारों ने रखा था, 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको खत्म करते लगाए हैं।
लगाए हैं और 370 हटाई है, 35A को हटाया है और जम्मू कश्मीर में इतना काम करवाया है, दूसरी पार्टी जो है उसका टोटल भी नहीं मार सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे कश्मीरी पंडित ये कहते हैं भाई ये वोटों की राजनीति है, ये वोटों की राजनीति नहीं है। 2024 के बाद हमारे कश्मीरी पंडितों को जहां जहां वो कश्मीर से आए हुए हैं वहां वहां उनके हर ठिकाने में, हर घरों में उनको पहुंचाया जाएगा, लेकिन पीओके भी जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, कई लोग कहते थे 370 नहीं हटा सकते, 35A नहीं हट सकती, लेकिन आपके सामने 370 को भी हटाया गया और 35A को भी हटाया गया। और लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े काम जो हैं वो किए गए हैं, वो आपके सामने हैं। एम्स बनाए गए हैं, आपके सामने काम किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं, गोरखा समाज को हक दिया, वाल्मीकि समाज को हक दिया, ओबीसी को हक दिया, पहाड़ी बिरादरी को हक दिया, बकरवाल गुज्जर बिरादरी को हक दिया, आज हर रिफ्यूजियों को हक दिया और रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपया जो है वो भी साथ में दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को पिछली सरकारों के दौरान ऑर्डर दिल्ली से लेने पड़ता था, कब हमें ऑर्डर मिले हम पाकिस्तान पर गोली चलाएं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है हमारे जवान 100 गोली चला सकते हैं, पाकिस्तान एक गोला फेंकता है हमारे जवान 100 गोला फेंक सकते हैं। आज किसी को हिसाब किताब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ऑर्डर जो है हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों की जेब में है, जय बलदाव जो है वो देखने के लिए मिला है। आज किसी की जरूरत नहीं वो लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा कर सके, आज वहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा होता है। जय बलदाव है, आज एक भी पत्थरबाज नजर नहीं आता। जय बलदाव है, आज मिलिटेंटों की फैक्ट्री को बंद किया गया। जय बलदाव है, उग्रवादियों को गोली खिलाओ जब लोग भेजने का फैसला लिया है। जय बलदाव है, बहुत बड़े बड़े रोड बनाए गए। जय बलदाव है, आज जम्मू कश्मीर में शांति है। जय बलदाव है। ये मैं बताना चाहता हूं दूसरी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जीत जो हमारे जम्मू कश्मीर की है, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये जीत हमारे भारत की है, हमारी सबकी है, 140 करोड़ देशवासियों की है। हमें सबने मिलकर इस हवन यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाते हुए, कानून का सहारा लेते हुए, कोर्ट का सहारा लेते हुए राम मंदिर बना के पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।